नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज चैनल। सबसे पहले सबसे तेज मैं हूं आपके साथ नाज़रीन खान। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। ठगी का शिकार हुआ फिर एक गरीब परिवार। मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली के मोहल्ला मिट्ठू लाल का है। बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी खतौली के दर्जन भर अधिक लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। ठगी करने वाले लोग जनपद भर सक्रिय हैं। एक के बाद एक कस्बे में अलग अलग मोहल्लों में ठगी को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस पकड़ से भी दूर है। सूत्रों की मान्यता है जनपद मुजफ्फरनगर के भी कुछ लोग इन ठगी करने वालों का साथ दे रहे होंगे, जिसके चलते लगातार एक के बाद एक ठगी खतौली कस्बे में हो रही है। पीड़ित परिवार की बेटी से जब बात करी गई तो उन्होंने बताया कि बाजार में घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए गए थे। हमारी नज़र दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ी। देखा पोस्टर पर जिसमें मुद्रा लोन देने की बात कही गई थी। 2 मोबाइल फ़ोन नंबर भी लिखे थे। इन मोबाइल नंबर पर घर पहुंचकर हमने संपर्क किया। संपर्क होते ही ठगी करने वाले लोगों ने मासूम भोले परिवार को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और अपनी बातों में मनवानी शुरू कर डाली। पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, 2 फोटो आदि पेपर लिए। 15 दिन में खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। इसके एवज में आपको 50,000 हमें देना होगा, तब जाकर पैसा आपके खाते में आ जाएगा। परिवार में पैसा की बहुत ज़रूरत थी। पैसा पाने की चाह के आगे और कुछ नज़र नहीं आया। ठगी करने वाले एक व्यक्ति के पेटीएम में किस्त द्वारा 40,000 रुपये भेज डाले, जिसके बाद से ही ठगी करने वाले का संपर्क टूट गया। अब पीड़ित परिवार की कोई मदद करने को राजी नहीं। आखिर अपनी फरियाद लेकर कहां जाएं? परिवार को चलाने में इस परिवार की लड़कियों को भी अपना हाथ बटाना होता। परिवार में ज़रूरत मजदूरी पर सिलाई का कार्य होता है। तेजी से बढ़ रही साइबर ठगी की घटनाएं। जनपद में साइबर क्राइम का शिकार होने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कारण ये है कि पुलिस ऐसे मामले में रुचि नहीं रखती। हर दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। लोगों को कभी बैंक के नाम पर तो कभी बीमा योजना और कभी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगा जा रहा है। एक कारण यह भी है ठगे गए लोग ठगी की शिकायत सही तरीके से नहीं कर पाते, जिसके कारण पुलिस पीड़ित की खास मदद नहीं कर पाती। मुजफ्फरनगर से जिला संवाददाता राजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। गुलफशा। मैं खतौली में रहती हूँ। मिट्ठू लाल मोहल्ले में रहती हूँ मैं। और जी मैं बकरियान मस्जिद के पास मार्केट में गई थी पहले, तो मैंने वहाँ पर एक पोस्टर में देखा कि ऐसे ऐसे हमें लोन मिल सकता है 1 लाख से 5 लाख रुपए तक। उसके पास सारे एड्रेस सब कुछ थे। उन्होंने फिर मैंने कॉल किया आके उनके पास, तो उन्होंने बोला कि आपको मिल जाएगा मैम। क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो, बैंक की पासबुक, ये सब भेजे। फिर हमने ये भेज दी उनके पास, तो उन्होंने बोला मैम आपका काम हो जाएगा पक्का, बस आप हमें 1500 रुपये दे दीजिए। क्या शर्तें बताई गई थी, किस तरीके से लोन मिलेगा? उन्होंने बोला था 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगा लोन। अब बस ट्रांसफ़र हो ही गया आपके पास, और किस्त के अकॉर्डिंग हम आपसे ले लेंगे। ये मतलब हर 6 महीने बाद आपकी किस्तें भरी जाएंगी, और जी 5,000 रुपये महीना होगा, और 1 लाख आप पे छोड़ भी दिए जाएंगे, 1,70,000 रुपये। इस परिवार में क्या कार्य होता है? हम सब बैग सीते हैं, यहाँ पर सिलाई करते हैं। हमने सोचा लॉकडाउन की वजह से वैसे कारोबार टूट गया है सबका, सब भाई परेशान हो गए हैं, तो हमने सोचा इसलिए हमारा सबका काम हो जाएगा। इसलिए आपको ये ज़रूरत आन पड़ी? क्योंकि काम सबका ही ठप हो गया बिल्कुल। बहन की शादी करनी है और भाइयों का काम बिल्कुल बिगड़ गया। उस स्थिति में हमने सोचा हमारी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, तो हम ले लेते हैं। पर वो इतने फ्रॉड निकले, इतने वो निकले, उन्होंने हमारे पैसे भी ले लिए 20,000 रुपये। 20 मेरे से 20 इनसे। ठगी हुई है, किस तरीके से हुई, कैसे आपने पैसे जमा किए? उन्होंने अपना पेटीएम से कहा, ATM उन्होंने हमें अपना एक नंबर भेजा, डॉक्यूमेंट्स था वो पक्का, तो कह रहे मैम आप इस पर लगा दीजिए, और जी हम आपको पक्का बस आने वाले हैं, बस चल दिए पैसे, बस आने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि 19,000 रुपये और भेजो, 10,000 रुपये। फिर हम कहेंगे नहीं सर हमारे पास तो होगा नहीं, हम तो वैसे इतने परेशान हैं, हम कैसे? नहीं मैम बस ये तो शर्त होती है उसकी सरकार की
गवर्नमेंट की ये तो शर्त है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। हमने 10,000 रुपये लेके किसी से वो भी कर दिए, फिर आता है उनको 9,000 रुपये और दो। मैं कहनी सर अब तो बिल्कुल भी नहीं होने का, अब तो भाई हमने इतनी मुश्किल से तो उनसे लिए हैं, अब नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई वो आपका एक है ना बीमा बनेगा, अब वैसे ही लोग वो कोरोना चल रहा है ना उसके लिए। तो सर हम बिल्कुल हार गए, बहुत उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। बस सर हमें हमारे 40,000 रुपये चाहिए उन्होंने जो लिए हमसे।